दोस्तों जय माता दी। शनि महाराज अपने नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद से रेवती नक्षत्र में पधार रहे हैं। बड़ा परिवर्तन है, बड़ा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने वाला है। और आज हम बात करने वाले हैं बुध महाराज की मिथुन राशि के जातकों से कि ये शनि जो लगभग 1 साल इस नक्षत्र में रहेंगे तो क्या ऐसा करें कि शनि महाराज की कृपा दृष्टि उन पर बनी रहे। तो शनि महाराज रेवती में प्रवेश कर रहे हैं 17 मई और रहेंगे 3 जून 2027 तक, परंतु बीच में बकरी होके उत्तरा भाद्रपद में आ जाएंगे 9 अक्टूबर से 8 फरवरी, लगभग 4 महीने के लिए फिर वापस। तो इनके वीडियो में जरूर बनाऊंगा, परंतु अभी शनि महाराज का रेवती नक्षत्र में प्रवेश आपको कैसे शुभ हो जाए इसके लिए हम चर्चा करते हैं। तो देखिए आप जरा, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं मृगशिरा नक्षत्र के लिए। और शनि कहाँ जा रहे हैं? रेवती नक्षत्र में। और मृगशिरा नक्षत्र के लिए ये रेवती नक्षत्र है वो प्रत्यरी नक्षत्र है। प्रत्यरी नक्षत्र अच्छा नहीं होता। प्रत्यरी नक्षत्र हमें क्या क्या देता है? ये रोग दे देता है, ये शत्रु दे देता है और ये रुकावट देता है। तो इन चीजों से हमें बचना ही बचना है। कैसे बचे? कैसे बचे? तो हम ओम पूखड़े नमा की 2 माला रोज करेंगे। ओम पूखड़े नमः। ओम, कुछ लोग इसे पूछने नमा भी बोल सकते हैं। तो आप सा को खा, आधा खा बोला जाता है संस्कृत में। ओम पूखड़े नमा की 2 मालाएं आपको रोज करनी चाहिए। तो जो शनि महाराज का रेवती नक्षत्र में प्रवेश है उससे आपको राहत मिल जाएगी, रोग शत्रु और रुकावट कम होंगे। और फिर हम अपने कर्मों में ऐसा क्या परिवर्तन लेके आए ये बात कर रहे हैं। तो शनि महाराज बैठे हुए हैं आपके 10th में। ये कर्म भाव होता है और कर्म क्षेत्र में रुकावटें अच्छी बात तो नहीं है। तो ओम पूखड़े नमः से अपन उन रुकावटों को मिनिमाइज तो कर ही रहे हैं। फिर चूंकि ये गुरु की राशि में बैठे हैं तो इस घर को ज्यादा बिगाड़ नहीं सकते क्योंकि गुरु महाराज की राशि है। और एक और खुशखबरी वाली बात यह है कि 1 जून को गुरु यहां आ जाएंगे। 1 जून के बाद 7, 8, 9 नवम दृष्टि भी इन पे पड़ने वाली है। तो गुरु महाराज संभाल लेंगे। अब कर्म क्षेत्र में शनि महाराज हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जिससे किसी को कष्ट हो, कोई को धोखा मिले या मिसकमिटमेंट हो। ऐसा कोई काम मत करना। अपने बुजुर्गों का सम्मान करना और छोटे कर्मचारियों विशेषकर सफाई कर्मियों को प्रसन्न रखना तो अच्छा होगा। अब शनि जब बैठते हैं, चूंकि प्रत्यरी तारे में जा रहे हैं, मृगशिरा नक्षत्र की बात कर रहा हूं, मिथुन राशि की बात कर रहा हूं, तो प्रत्यरी में जा रहे हैं। शनि की 3 दृष्टि भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हैं। 1, 2, 3 शनि की पहली दृष्टि आ रही है आपके 12वें भाव पे। एकाकीपन का भाव है, अध्यात्म का भाव है, हॉस्पिटल का भाव है और विदेश का भाव है। विदेश संबंध बनाएं, अच्छा होगा। ध्यान और योगा करें, धार्मिक यात्राएं करते रहें और लोगों से जुड़ें। एकाकीपन नहीं करें तो शनि महाराज की ये दृष्टि भी आपके लिए ठीक हो जाएगी। अब इसके बाद 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं सुख भाव पे। सुख को ये प्रभावित कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि माता को या माता समान महिलाओं को प्रसन्न रखें, उनसे आशीर्वाद लें तो ये भाव नहीं बिगड़ेगा। ओम पूखड़े नमा की तो आप जाप कर ही रहे हो। फिर इसके बाद 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं वो 7वें भाव पे। अपने पार्टनर, जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर, इनसे बिल्कुल ईमानदारी बरतिए। इन्हें नाराज मत करिए, कष्ट मत दीजिए और आलसीपन नहीं करके
अधिकतर जिम्मेदारी खुद लेके काम करिए तो शनि महाराज ठीक हो जाएंगे। तो गणेश जी की आराधना करनी है और मुझे लगता है कि ओम ह्रीम बटुकाय आप दुधारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम ओम स्वाहा, ये बटुक भैरव का मंत्र का भी जाप करिए। और शनिवार को यदि हो सके तो शाम के टाइम पीपल के पेड़ के नीचे दीपक लगाइए। ये बात की है मैंने मृगशिरा नक्षत्र और मिथुन राशि वालों की। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं आद्रा नक्षत्र के लिए। आद्रा नक्षत्र के लिए तो आनंद है। क्यों है आनंद आद्रा नक्षत्र के लिए? क्योंकि आद्रा नक्षत्र के लिए जो शनि महाराज का रेवती नक्षत्र में प्रवेश है, तो रेवती नक्षत्र आद्रा नक्षत्र के लिए क्षैम नक्षत्र है। ये है क्षैम। और क्षैम नक्षत्र क्या देता है? ये देता है सुख, ये देता है शांति। क्षैम नक्षत्र हमें सुख देता है, शांति देता है, कल्याण करता है। तो आद्रा नक्षत्र वालों के लिए तो शनि महाराज यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। बस राशि तो मिथुन ही है। मैंने बोला है छोटे कर्मचारियों को प्रसन्न रखिए, सफाई कर्मचारियों को कुछ ना कुछ दान देते रहिए, धोखा किसी को मत करिए, आलसीपन मत लाइए। और तीनों दृष्टि सुधारने के लिए जो पहले बताई थी वो ही बात यहाँ पर लागू होती है। शनि महाराज को कर्म से सुधारा जा सकता है यदि हम धर्म को कर्म में और कर्म को धर्म में जोड़ लें, समाहित कर लें, तो बहुत आनंद हो जाता है। तो चाहो तो आप भी ओम पूखणे नमः का जाप कर सकते हो और सुख शांति मिलेगी और कल्याण होगा। तो आद्रा नक्षत्र के लिए मेरे पास खुशखबरी है, वो पूरे साल अच्छा करने वाले हैं। बीच के 4 महीने की बात बाद में करूंगा। अब हम आ जाते हैं पुनर्वसु नक्षत्र की, और ये गुरु महाराज का नक्षत्र है। और ये पुनर्वसु नक्षत्र है विपत, पुनर्वसु नहीं है। पुनर्वसु के लिए रेवती नक्षत्र जिसमें शनि महाराज जा रहे हैं वो विपत नक्षत्र है। और विपत नक्षत्र देता है कष्ट, विघ्न, ऐसे नहीं, ऐसे लिखेंगे, कष्ट, विघ्न और बाधा। ये बाधा देता है। सबसे पहले ओम गम गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ये मंत्र याद कर लीजिए, गूगल पे सर्च करिए, आ जाएगा। इसका जाप करते रहें तो ये विघ्न बाधा दूर होंगी, क्योंकि गणपति जी जो हैं वो विघ्न विनाशक हैं। और गणपति जी के 12 नाम याद कर लीजिए, लिख के जेब में रख लीजिए, जब भी मौका पड़े बोल दिया करिए तो बहुत अच्छा होगा। और आपको ये माला तो करनी है ओम पूखणे नमः, ये माला तो आपको करनी ही है। चूंकि ये नक्षत्र गुरु महाराज का है, शनि बैठे गुरु की राशि में है, और 1 जून के बाद शनि महाराज पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, इसलिए ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ओम पूखणे नमः। गणपति जी की आराधना आपको शनि के जो रेवती नक्षत्र में प्रवेश के कारण, वो रेवती आपके लिए विपत नक्षत्र है, उसके दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। अपने कर्म में ऐसी चीजें लेके आइए जिससे किसी को कोई भी कष्ट ना हो, बहुत जरूरी है। आप हो सके तो छायादान जरूर कर दीजिए। छायादान मतलब 1 कटोरे में सरसों का तेल लेकर अपना चेहरा देखिए और वो तेल किसी जरूरतमंद को दान कर दीजिए। और मृगशिरा और पुनर्वसु नक्षत्र वालों को एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि ओम पूखणे नमः के बाद जो आपके लिए बड़ा दिव्य मंत्र है, जो आपको हर समस्या से निजात दिलाने वाला है, वो दिव्य मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओम क्लीम कृष्णाय नमः।
कर्म भाव में शनि अच्छे रहते हैं यदि आप लापरवाही नहीं करो तो। विपत नक्षत्र क्या होते हैं? क्षय, प्रत्यरी, संपद वगैरह, ये सब समझना। ये नव तारा चक्र होता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप की लिंक है, उससे ऐप डाउनलोड करके ये सब कोर्स आप प्राप्त कर सकते हो। अच्छा करिए। आद्रा नक्षत्र वाले तो वैसे ही अच्छा करेंगे, मृगशिरा और पुनर्वसु नक्षत्र वाले थोड़ी सी शांति प्राप्त कर लेंगे मैंने जो उपाय बताए हैं उनके द्वारा। जय माता दी।